नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं आदर्श झा। सबसे पहले अयोध्या से आपको जय सियाराम। हनुमानगढ़ी में मौजूद है इस वक्त और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला .com पर। समय बहुत कम बचा है, श्री राम की नगरी कितनी तैयार है, हनुमानगढ़ी कितनी तैयार है मेहमानों का स्वागत करने के लिए, उन तमाम लोगों का स्वागत करने के लिए जिनके नाम के जयकारे लोग सड़कों पर लगा। बोल बजरंगबली की जय श्री राम। पूरा देश राम में, सनातन में, हिंदू में, हिंदुत्व में, राष्ट्र में और सांस्कृतिक आजादी का वो पल, वो क्षण, वो दिन हर व्यक्ति 140 करोड़ देशवासी प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है, उत्साहित है उस पल के लिए, उस क्षण के लिए। और पूरा देश राम में है और हम लोग तैयार हैं टाट से ठाठ की ओर। परमात्मा का रास्ता नहीं, हम लोग का रास्ता, क्योंकि हम लोग की श्रद्धा है, विश्वास है भगवान राम के प्रति, सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति। इसके नाते हम लोग तैयार हैं। मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे भक्तों से मैं मिल रहा हूँ सड़क पे। एक तो देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त आए हुए हैं। अभी कुछ लोग मिले थे जो यहाँ से मथुरा का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहीं से रास्ता निकलेगा। नहीं, वो तो निकल चुका है, वो तो निकल चुका है। जैसे लोगों ने नारा दिया था अयोध्या और मथुरा और काशी, अयोध्या भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे, काशी लेंगे, और समन्वय से, सामंजस्य से अगर वो तैयार होते तो ठीक था। अब तो जब हम कोर्ट के शरण में चले गए हैं तो संवैधानिक लड़ाई लड़के ले रहे हैं, किसी का इसमें एहसान नहीं है। तो मेरा मानना है आने वाले दिनों में हम पुनः और भी विषयों पर, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़कर लेंगे, हासिल करेंगे। और अब तो वही नहीं, अब तो 3 नहीं, अब लेंगे 30,000 और पूरे हिंदुस्तान में एक भी नहीं बचेगा किसी भी आक्रांता आक्रमणकारी का मजार। संविधान की बंदूक से और कलम की गोली से हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़कर और इतना हम हासिल करेंगे। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, भारत तो सेकुलर देश माना जाता है ना, क्या मतलब इस तरीके से? मैंने क्या कहा? संविधान की बंदूक और कलम की गोली से कोई एहसान में मिला है क्या? हमको एहसान में दिया क्या? क्या भारत क्या है? आपने क्या कहा? क्या कहा? सेकुलर देश कहा जाता है ना। विपक्ष तो यही कहता है, आप लोगों पर आरोप भी यही लगाता है, खास करके दूसरी पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या यही सेकुलरिज्म है? भगवान राम मांसाहारी थे, क्या यही सेकुलरिज्म है कि साधु संत, बोको हरम, ISI तालिबान से संबंध रखते हैं? क्या यही सेकुलरिज्म है? राम काल्पनिक थे, क्या यही सेकुलरिज्म है? भगवान का राम को इतने दिन तक टेंट में रखा, क्या यही सेकुलरिज्म है कि कोर्ट में पूछा जाए क्या तुम्हें दशरथ के बेटे राम हो? अभी तक किसी अल्लाह से पूछा क्या कि तेरे बाप का मुल्ला नाम था क्या? कभी पूछा क्या? क्या मोहम्मद साहब से कोई पूछा क्या तेरे बाप का नाम डिसूजा था क्या? कोई एविडेंस लाए, कोई कागज लाए हो क्या? किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ यही मानक है आपका सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म का मतलब होता है रामराज, रामराज का मतलब होता है सबके लिए एक बराबर, एक सम्मान। सिर्फ सनातन को गाली, बाकी से सवाल नहीं। ऐसा क्यों? सनातन इतना खराब है तो सनातन छोड़ के तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। कौन रखा है तुमको? तुम्हारे पूर्वज चले तो गए ना, जो तुम्हारे ही पूर्वज तो चले गए ना। भारत में कितने इस्लामिक आए थे? मुट्ठी भर आए थे, 400 से 500, और आज आप 40 करोड़ हो। कैसे हो गए? जिनको जाना है चले जाओ, कोई रोका नहीं है। विषय यह है सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन को गाली देना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके नाते हमने कहा जितने भी आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, षड्यंत्रकारियों ने, विदेशियों ने हमारी संस्कृति को नष्ट और विनष्ट करने का प्रयास किया और कब्जा करने का प्रयास किया, उसको मुक्त कराएंगे। इसीलिए 22 तारीख को सांस्कृतिक आजादी का पहला दिन है, बिगुल बज चुका है, अब हर जगह हम आजाद कराएंगे। आखिरी सवाल, देखिए कई लोगों से मैं मिला। एक तो आपने जो सनातन की बात की, क्या सनातन पहले कमजोर था, पिछले कुछ सालों में मजबूत हो गया? और कई लोगों से मैं मिला जो अलग अलग जगहों से आए थे। कोई मोदी को विष्णु का अवतार बता रहा है, कोई योगी को विष्णु का अवतार बता रहा है। वो बता रहा है एक निमित्त बनाया भगवान ने कि उनके हाथ से ये काम। जी, विषय है कि सनातन न कभी कमजोर था, न है, न कभी रहेगा। सनातन को मिटाने वाले आज से नहीं, बहुत शक आए, हुन आए, कुषाण आए, अंग्रेज आए, सबने मिटाने का प्रयास किया। मुस्लिम आए, औरंगजेब आए, आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए, षड्यंत्रकारी आए, विध्वंसकारी आए, अभी भी मेरे जैसे भगवा चोले में कालनेमी भी हैं, ऐसे लोग आए, कोई नहीं मिटा पाए। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, सनातन को जागरूक करने का मैं श्रेय दोनों महापुरुषों को देता हूं कि संतों ने जो एक अलख जगाई थी,
वो संघ विचार परिवार के रूप में जन्म हुआ और संघ विचार परिवार के रूप में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, एक माननीय देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी। दोनों लोगों के द्वारा जिस प्रकार से सनातन को पुनर्जागरण करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए श्रेय तो दोनों को जाता ही है। जैसे महाराजा विक्रमादित्य ने सनातन की स्थापना किया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत एक सनातन संस्कृति वाला राष्ट्र है, एक देश है जहां यह नारा दिया जाता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसको साकार करने का कोई काम करा है तो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोगों ने न्योता ठुकराया है, ये आप भी जानते हैं कौन कौन से लोग हैं, संदेश क्या है उनके लिए, क्योंकि अब बहुत कम समय नहीं, उनके लिए संदेश यही है कि भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय संदेश, या तो एक बार फिर से उनको विचार करने नहीं किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, किसी मतांतर के नहीं। भगवान राम आस्था के केंद्र बिंदु हैं, जननायक हैं, लोक नायक है, कण कण में जिनकी व्यापकता है, हर जन के मन में आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास है। तो आप इवेंट नहीं है ये, भगवान राम की जन्मभूमि की निमंत्रण है, तो आप भगवान राम को ठुकरा रहे हो। भले किसी ने निमंत्रण आपको स्वार्थ में दिया, चाहे विश्वास में दिया, चाहे व्यवहार में दिया, चाहे एक मानवता के नाते दिया, चाहे जैसे आपने कहा भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, सबको किसी उत्सव में शामिल होना चाहिए, इसके नाम पर दिया तो आपको स्वीकार करना चाहिए। मेरा निवेदन बस यही है कि आप जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगता है, वहां तक जब आप पहुंचते हैं, जब आप संसद भवन के उड़ाने वाले के लिए और आतंकवादियों के लिए रात में 12 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं, उसमें आप सहयोगी बन सकते हैं, तो राम जन्मभूमि से इतना बैर क्यों? विषय ये है, पुनः विचार करिए। आइए, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद बहन जी आपका हमारे साथ अमर उजाला से बात करने के लिए। बहन राजू दास जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों के साथ खड़े हो सकते हैं, जो लोग आतंकियों के लिए कोर्ट रात को खुलवा सकते हैं, वो जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसका न्योता ठुकरा रहे हैं, उनको पुनः विचार करना चाहिए। और सेकुलरिज्म को लेकर के भी उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म किस तरीके से उसका दुरुपयोग हुआ है वो भी कहा है उन्होंने। लेकिन अब देखना होगा जो अपील उन्होंने की है वो कितने मानते हैं वो तमाम लोग जो विरोध कर रहे थे न्योते का या ठुकरा रहे थे, ये बड़ी बात है। लेकिन अयोध्या पूरी तरह से सज धज गई है, तैयार है, और लगातार हर अपडेट अयोध्या से आपको पहुंचाते रहेंगे। जय सिया राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।